हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लीफ। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की। तो क्या है डिसेबिलिटी के बारे में, क्या है इसके तहत, इसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से डिसेबिलिटी आती है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के बारे में सबसे पहले क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में प्रकाशित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता की संकल्पना, परिभाषा एवं इनके बीच आपसी संबंध को बताना। यह लाइनर मॉडल पर आधारित है। बीमारी और उसके परिणामों के क्रमों को इस प्रकार रखा जा सकता है। इसमें क्या है, जब भी कोई विकलांगता आती है तो उसमें सबसे पहले क्या आती है, बीमारी आती है। बीमारी के बाद में क्षति होती है, क्षति फिर अक्षमता, देन उसके बाद में आती है हमारी विकलांगता। तो आगे है, इस तरीके क्रम चलता है कि पहले तो आती बीमारी, फिर क्षति, फिर अक्षमता, फिर लास्ट में जाकर विकलांगता। कोई भी बीमारी होती है, हल्की सी बीमारी, देन उसके बाद में क्षति, फिर अक्षमता, फिर विकलांगता। अब क्षति क्या होती है, बीमारी को तो सब लोग जानते हैं। क्षति के बाद अक्षमता कैसे होती है, अक्षमता के बाद विकलांगता किस तरीके से बनती है, इसके बारे में हम चलो जानते हैं विस्तार से। आगे है बीमारी। सबसे पहले बीमारी के बारे में, डिजीज जो होती है इसके बारे में बात करते हैं। बीमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के शरीर को कुछ समय के लिए ही प्रभावित करती है और कुछ ही कार्य इससे प्रभावित होते हैं। सही चिकित्सीय सेवाओं की सहायता से इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बीमारी एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो जरा सी बीमारी होती शरीर के अंदर और उस समय के लिए ही वो प्रभावित होता है, और दवाई वगैरह लेकर के, उस टाइम मेडिसिन वगैरह लेकर के, डॉक्टर के संपर्क में लेकर के वो समय ठीक किया जा सकता है। देन इसके बाद में आगे क्या होता है, किसी भी प्रकार की असामान्यता जो शारीरिक व मानसिक स्तर की होती है, हमारे जो किसी प्रकार की असामान्यता है वो शारीरिक या मानसिक स्तर की हो सकती है। शारीरिक स्तर की जैसे कि फिजिकली प्रॉब्लम हो सकता है, मानसिक मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है, वो क्या क्षति कहलाती है। मानसिक प्रॉब्लम या फिजिकली प्रॉब्लम जो होता है, जैसे कि अगर पैर में कोई ज़्यादा घटना हो गई, दुर्घटना हो गई या पैर में प्रॉब्लम हो गया तो वो क्षति कहलाएगी। हाँ, आगे है, क्षति में प्राणी की क्षमता की प्रभावित किए बिना उसकी संरचना व कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। उसकी क्षति जो संरचना को प्रभावित नहीं करेगी, बिना उसकी संरचना व कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, उसके कार्य करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगेगी, है ना। उदाहरण, किसी व्यक्ति का रेटिना क्षतिग्रस्त होता है तो वह उसकी दृष्टि क्षति हो जाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क के धीमे कार्य करने को बौद्धिक क्षति कहा जाता है। किसी का रेटिना में प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, उसका रेटिना क्षतिग्रस्त होता है। जब रेटिना क्षतिग्रस्त होगा, आँख में हल्की प्रॉब्लम आएगी तो उसकी दृष्टि जो है कम हो जाएगी, है ना, धुंधला दिखाई देने लगेगा, है, थोड़ी प्रॉब्लम आने लगेगी। इसी प्रकार मस्तिष्क में हल्की सी प्रॉब्लम कोई हो जाती है, क्षति हो जाती है, इम्पेयरमेंट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इम्पेयरमेंट होती है। तो क्या होता है, व्यक्ति का वो सीखता तो है लेकिन वो थोड़ी नॉर्मल लोगों की अपेक्षा वो थोड़ा धीमे तरीके से सीखता है। देन आगे है डिसेबिलिटी। पहले आती है बीमारी, पहले क्या आता है, बीमारी, देन उसके बाद में क्षति, और क्षति के बाद में आती है अक्षमता, डिसेबिलिटी। क्षति के परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों को करने में बाधा या क्षति को अक्षमता कहते हैं। कोई व्यक्ति है, वो अगर उसको इम्पेयरमेंट हो गई है और फिर वो किसी काम को करने में असमर्थ हो रहा है। कोई एक व्यक्ति एक दोनों हाथ से वजन उठा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति एक हाथ से वजन नहीं उठा पा रहा है, तो वो क्या है, उसकी अपेक्षा उस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसके कार्य क्रियाकलाप में क्या आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण क्योंकि बाजू में चोट लगी है उसके। जब बाजू में उसके चोट लगी है तो जिसके कारण से वो क्या नहीं कर पा रहा है, दोनों हाथों से वो वजन नहीं उठा पा रहा है, तो उसकी क्या है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसी को ही अक्षमता फिर कहते हैं। अक्षमता कार्य को
करने में कमी या रुकावट को दर्शाती है। कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो आप ठीक से, तो उसी को दर्शाती है कि ये अक्षमता है, जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है। उदाहरण, मस्तिष्क का ब्रोका क्षेत्र एवं गले की संबंधित क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने से बोलने संबंधी अक्षमता हो जाती है। किसी व्यक्ति के ब्रेन का ब्रोका एरिया है जो इम्पेयर हो जाता है और उसके गले में भी हो जाती है, तो क्षतिग्रस्त होने से क्या उसको बोलने में समस्या होती है। इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनको, या कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे, तो क्या उसके ब्रेन में ब्रोका एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा, गले में से संबंधित क्षेत्र, ब्रोका एरिया में गले से संबंधित जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, क्षति पहुंचती है, उसमें इम्पेयरमेंट होता है, जिसके कारण से उसको बोलने में अक्षमता होती है। वो नॉर्मल लोगों की तरह वो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आती है विकलांगता। विकलांगता क्या है, हैंडीकैप। अब इसके बारे में हम जानेंगे, हैंडीकैप क्या है, विकलांगता क्या है। तो विकलांगता उस दशा को कहा जा सकता है जो क्षति एवं अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण विकलांग व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में नहीं निभा पाता। यह व्यक्ति को आयु, लिंग व सामाजिक स्तर के अनुसार कार्य करने में बाधा पहुंचाता है। पहले व्यक्ति को बीमारी हुई, फिर क्षति हुई, बीमारी हुई, डिजीज हुआ, इम्पेयरमेंट हुआ, वो किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है। देन उसके बाद में अक्षमता, यानी कि डिसेबिलिटी आ गई, वो नहीं कर पा रहा है। देन उसके बाद में आता है हैंडीकैप, यानी कि विकलांगता। अब विकलांगता में क्या है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में भूमिका सामान्य व्यक्ति की तुलना में वो नहीं निभा पाता है। वो क्या है, जो सामान्य लोग कर पा रहे हैं उस चीज़ को वो उस तरीके से नहीं कर पाता है। अपने कर्तव्यों का पालन वो ठीक से नहीं कर पाता है। वो पूरी तरीके से उसके लिए जो सामाजिक स्तर के अनुसार कार्य करने में उसको बाधा पहुंचती है। समाज में जिस तरीके से रहना चाहिए, सोशल से क्या है, दूर होने लग जाता है, समाज से कटा कटा रहने लगता है, समाज में उसको निगलेक्ट करते हैं, इनमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके से वो दूर दूर रहना स्टार्ट हो जाता है। उसका विकास जो है, डेवलपमेंट है, वो रुकने लग जाता है, सोशलाइजेशन नहीं होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, फिर हम विकलांगता कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया, उसकी कोशिकाएं एवं ऊतक जलने से क्षतिग्रस्त हो गए, हाथ जलने के कारण वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो यह अक्षमता की स्थिति है। और जब ये स्थायी रूप धारण कर लेगी, अर्थात हाथ में कुछ कमी रह जाना जो पहले जैसे ना हो सके, क्या विकलांगता कहलाती है। अक्षमता तो हुई उसके, अब अक्षमता के कारण से वो किसी कार्य को वो नहीं कर पा रहा है। अब जब वो उस काम को नहीं कर पाएगा तो समाज भी उसको निगलेक्ट करेगा और सोशलाइजेशन भी नहीं होगा उसका, वो जुड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, हीन भावना की बात आएगी। तो मेन जो डिसेबिलिटी, जब डिसेबिलिटी तो आती है, देन उसके बाद वो हैंडीकैप आता है, विकलांगता। तो वो क्या है, वो समाज से अलग थलग रहना ही हैंडीकैप या विकलांगता कहलाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में क्या है कि कैसे डिसेबिलिटी आती है, कैसे उसके बाद विकलांगता क्या है, हैंडीकैप क्या है, इन चीज़ के बारे में। सबसे पहले बीमारी, फिर क्षति, देन उसके बाद में अक्षमता, देन उसके बाद में क्या आता है, विकलांगता होती है। यही आज का हमारा टॉपिक। तो आपको अच्छा लगे है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।